को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ये भी हमने कल कर लिए हैं, एक बारी रिवाइज करवाती हूँ। अ सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अगर रेड को ब्लू में कर रहा है तो इसकी पीएच किस पे लाई कर रही है? रेड को ब्लू में कर रहा है, दैट मीन्स कौन सा हो गया? ये बेसिक हो गया। तो इनमें से 1 तो हो नहीं सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, तो दैट मीन्स 10। और सोल्यूशन रिएक्ट विद, क्योंकि 10 पे ही बेसिक वैल्यू आती है पीएच के लिए। पीएच के लिए एक बारी हम पीएच वाला वो देख लेते हैं। पीएच के लिए ये होता है पीएच स्केल, ठीक है। इसको देखो, अगर तो आपकी 0 to 7 लाई कर रही है तो ये एसिडिक मीडियम में होता है, 0 to 14 लाई कर रही है तो ये बेसिक मीडियम में होता है। यहाँ से 0 से लेके 14 तक ये बढ़ता जाता है H+ आयन, ठीक है। एसिडिक हमेशा H+ आयन में एग्जिस्ट करता है और बेसिक OH- में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो H से OH अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो एसिडिक इधर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। यहाँ से कम होता जाता है, फिर यहाँ से OH स्टार्ट हो जाता है बेसिक, और यहाँ इस साइड बेसिक ज्यादा मीडियम होता है। तो बेसिक इधर कम होता है नीचे, और यहाँ से एसिडिक ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाए किसी कंपाउंड की 4, तो 4 इज ज्यादा एसिडिक एज कम्पेयर टू 7, ठीक है। 4 ज्यादा एसिडिक होगा 7 से। 7 पे अगर किसी की वैल्यू आ गई तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। अगर 7 से ज्यादा, जैसे कि 12 आ गए किसी कंपाउंड की पीएच वैल्यू, तो वो ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि वो बेस में लाई कर रहा है, ठीक है। ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है, 7 से। इसी तरह से अगर इस साइड जाते रहेंगे तो एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा, अगर इस साइड जाते रहेंगे तो बेसिक। अगर 7 में आ गए तो न्यूट्रल, ठीक है। तो न्यूट्रल कैसे? ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, उन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, a solution react with the crushed egg shell to give a gas that turn lime water milky. The solution contains लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, दैट मीन्स उसमें H+ आयन होगा। तो H+ आयन किसमें है? इसमें HCl में। 10 ml of solution NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of solution, same solution NaOH, the compound HCl required to be neutralized. अगर 10 में 8 ml में न्यूट्रलाइज कर रहा है तो 20 में कितना करेगा? 10 में 8 कर रहा है, दैट मीन्स 2 मोलिक्यूल्स उसके कम हो गए, तो 10 का दुगना कर दिया 20, तो 2 मोलिक्यूल्स इसके न्यूट्रलाइज किए थे, तो उसके भी दुगने मोलिक्यूल न्यूट्रलाइज होंगे, दैट मीन्स 4 होंगे। तो 20 में से 4 निकाले, कितने गए? रहेंगे 16 मोलिक्यूल, 16 ml इसके होंगे न्यूट्रलाइज के लिए रिक्वायर्ड होंगे। फिर नेक्स्ट है, विच वन इज द टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग एंटी एंड इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं? एंटासिड। एंटासिड को हम इंडाइजेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, राइट द इक्वेशन एंड बैलेंस देम। इनको ये इक्वेशन ही है, आपने इनको बैलेंस करना है। मैंने आपको पहले भी इनकी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि कोई भी सोल्यूशन हो उसको कैसे बैलेंस किया जाता है। पहले आप इनका लिखोगे, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होता है? H2SO4 विद जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक के साथ आपने जिंक के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिविंग राइज टू क्या देगा? जिंक इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ZnSO4 देगा, प्लस वाटर निकाल देगा। बैलेंस्ड है, ओके बैलेंस्ड है। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक को मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट करवाओगे, MgCl2, ठीक है, और इसको आप बैलेंस करोगे। हाँ, हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल्स लगा के इनको आप बैलेंस भी करोगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखो, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट करवाना है, तो एल्यूमिनियम ये रहा, आपने H2SO4 एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाना है, तो एल्यूमिनियम SO4 के साथ जाके लग जाएगा एंड हाइड्रोजन बाहर इधर लग जाएगा। उसके बाद आपने इसको बैलेंस बनाना है। बैलेंसिंग आपको बताई हुई है, तो आप करोगे कि कैसे इसको बैलेंस बनाना है, आपको ऑलरेडी बताया हुआ। जैसे कि H2 के यहाँ पे SO4 हैं और उनको फिर मोलिक्यूल्स को बैलेंस करना है, तो आप कैसे बैलेंस करोगे? आपने करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन। फिर इसी तरह से आयरन की करनी है, और आयरन के मोलिक्यूल्स को आपने इस तरह से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, compounds such as alcohol, glucose also contain hydrogen but are not characterized as acid. Describe activity to prove it. आपने एक एक्टिविटी बतानी है जो कि इसको प्रूव करे।
जैसे कि ये देखो, सबसे पहले हमने एक्टिविटी में क्या ले लेना, आपने बीकर लेना है, उसमें ठीक है डिल्यूट सोल्यूशन डालने हैं, 2 नील्स लेनी है, रबर कोक ले लेनी है एक बीकर में, उस यहाँ पे 60 वोल्ट की बैटरी ले लेनी है, यहाँ पे बल्ब लगाना है, स्विच लगाना है। आपने पहले तो इसको अल्कोहल डाल के देखना है कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है या नहीं, एंड देन फिर ग्लूकोज के साथ देखना है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होंगे तभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। ग्लो इंडिकेट दैट द अल्कोहल एंड ग्लूकोज डज नॉट डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन, ये एक्वस सोल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होते, हैंस डू नॉट प्रोड्यूस H+ आयन। मेन जो यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो H+ आयंस की वजह से होती है। अगर तो H+ आयंस आपके डिसोसिएट हो गए वाटर में तब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अगर तो नहीं हुए तो नहीं होते। ठीक है, वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, वाटर में H2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, H+ आयन में वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, बट अल्कोहल एंड ग्लूकोज के H+ आयन में डिसोसिएट नहीं होते, इसलिए ये नहीं शो करता। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज, क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं होते जबकि रेन वाटर में H+ आयंस होते हैं। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन नो आयंस, रेन वाटर कंटेन आयन ड्यू टू डिजोल्व सॉल्ट। डिजोल्व सॉल्ट भी होता है, सॉल्ट में Na+Cl होता है, Na भी टूट जाता है, Cl भी टूट जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि एसिडिक बिहेवियर इसलिए नहीं शो करता बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। उसने पूछा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर ही प्रेजेंट नहीं होगा तो डिसोसिएशन नहीं होगी, डिसोसिएशन नहीं होगी तो H+ आयन कहाँ से बनेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड डू नॉट डिसोसिएट टू गिव H+ आयन। ठीक है, मेनली जो काम है H+ आयन का ही है, और H+ आयन अगर वाटर में डालेंगे, ठीक है, मतलब वाटर के में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और डिसोसिएट हो गया H+ आयन बनाएंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, या फिर तभी एसिडिक करैक्टर भी शो करेगा। नेक्स्ट देखो, आपको 5 सोल्यूशन दिए हुए हैं ABCD, आपने इंडिकेट उनकी वैल्यू दी हुई है 4, 1, 11, 7 एंड 9। आपने उनकी नीचे वैल्यूज बताई हुई है कि ये न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग, एसिडिक, बेसिक। ये बताना है कि इनकी वैल्यू को देख के कौन सा एसिडिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक बेस है। देखो 1 है दैट मीन्स एसिडिक होगा। हमने ये जो अभी पीछे वो किया था नंबरिंग वाला, pH की नंबरिंग दिखाई मैंने, उसके अकॉर्डिंग 1 है दैट मीन्स ज्यादा एसिडिक होगा, 1 तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो 4 क्या होगा, 4 भी एसिडिक होगा क्योंकि 7 से पहले ही आ रहा है, बट वीक एसिडिक होगा। फिर 7 तो न्यूट्रल ही होगा क्योंकि 7 के ऊपर हमने देखा कि न्यूट्रल होता है, तो 7 तो न्यूट्रल होगा। 7 से बाद क्या आ गया, 9 बेसिक होगा बट वीकली होगा, और बेसिक को हम अल्कलाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, बेसिक को हम अल्कलाइन भी बोल देते हैं, चाहे बेसिक लिख लो चाहे अल्कलाइन लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद फिर दैट मीन्स जो 9 होगा वो वीकली बेसिक होगा, और 11 जो होगा ये स्ट्रांगली एसिडिक होगा क्योंकि 9 से आगे चला गया तो वो स्ट्रांगली बेसिक होगा। तो ये देखो, उसके अकॉर्डिंग हमने ये टेबल बनाना है ABCD सबको, एंड pH की वैल्यू एंड इनकी लेबलिंग कर देनी है कि 4 वीकली एसिडिक, 1 स्ट्रॉन्ग एसिडिक, 11 एसिडिक। इसी तरह से हमने आगे भी देखना है। उसने आगे पूछा था कि इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी इनको लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग लिखना है। तो दैट में सबसे ज्यादा पहले सबसे 11 वाला जो कि बेसिक होगा, जो स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, देन वीक बेसिक, देन न्यूट्रल, देन वीकली एसिडिक, देन मोर एसिडिक। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन इस साइड को बढ़ रही है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन की हमने लिखनी थी, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while the acidic acid CH3COH is added to a test tube B. Amount A and concentration B taken to both acid are same. In which test tube will phase occur more? किसमें ज्यादा एसिडिक ज्यादा दिखाएगा, A में या B में? तो है दोनों में एसिडिक है, तो किसमें ज्यादा एसिड करेक्टर शो करेगा? HCl में ज्यादा एसिडिक करेक्टर शो होता है क्योंकि HCl में H जो है वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है और H+ आयन देता है ज्यादा, और CH3COH में H जल्दी डिसोसिएट नहीं होता और कम आयन देता है H+ आयन एज कम्पेयर टू HCl। तो ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दिस इज वीक एसिडिक।
देखो इसमें भी यही बताया हुआ है, फिजिंग अकर मोर विगरसली इन टेस्ट ट्यूब ए एज कम्पेयर टू टेस्ट ट्यूब बी, दिस इज बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन H इज मोर इन ट्यूब ए देन इन टेस्ट ट्यूब बी, एज हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। वो एसिड होगा बट वो वीक एसिड होगा एज कम्पेयर टू HCl। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश वाटर हैज पीएच उसकी 6 है, फ्रेश मिल्क की 6 दी हुई है। व्हाट डू यू थिंक पीएच विल चेंज एज इट टर्न इनटू अ कर्ड, क्या इसकी पीएच बढ़ेगी या कम होगी अगर ये कर्ड में हमने इसको चेंज कर दिया? एक्सप्लेन योर आंसर। इसकी पीएच देखो कम, इसकी पीएच की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज करेगी ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। एसिड बन रहा है दैट मीन 7 से कम होगी, ठीक है। कुछ वैल्यू विच इज एसिडिक इन नेचर, जो कि एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। कम हुई पड़ी थी ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, अ मिल्क मैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऑफ to fresh milk. Why does he shift the pH of milk from 6 to slightly alkaline? 6 to slightly alkaline में क्यों शिफ्ट किया? Why does this milk take a long time to set curd? पहले तो उसने क्या कर दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डाला। इन फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा क्या होता है? बेस होता है, ठीक है। अगर इसको हम फ्रेश मिल्क में हम डालेंगे तो ये क्या करेगा, उसको बेसिक बना देगा, ठीक है। और अगर बेसिक बना देगा, ये देखो, सो दैट द मिल्क इज नॉट स्पॉइल्ड, ताकि मिल्क खराब ना हो, कर्ड ना बने, इसलिए वो बेसिक ही मीडियम रिमेन बेसिक में बेसिक रहेगा। और अगर बेसिक रहेगा, अगर लैक्टिक एसिड बना भी रहा है तो वो फिर से ही उसको बेसिक मीडियम में चेंज कर देता है, बिकॉज द लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कर्ड रिएक्शन विद बेकिंग सोडा, तो वो वापस से वही बन जाता है। नेक्स्ट देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। क्यों कंटेनर में डाला जाता है? वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, टू गिव अ हार्ड मास, ताकि हमें हार्ड मास मिले। दिस इज बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट टू गिव अ हार्ड मास। जैसे कि इसका ये फॉर्मूला है CaSO4 ½ H2O प्लस 3/2 H2O CaSO4 2 H2O। आपने ये भी इसके साथ देना है। तो आज के लिए इतना ही।